हे गाइस, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी जो है, किसी भी रीजन के लिए एक मेजर फैक्टर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, एंड स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो असम के बारे में। रिसेंट पास्ट में इस रीजन ने विटनेस किए हैं काफ़ी सारे मेजर अर्थक्वेक्स। यहाँ पर आप डेट पर ध्यान दीजिएगा, 3.8 रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक असम को हिट करता है मई 31। देन यहाँ पर जून 18 को 3 लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक असम, मणिपुर एंड मेघालय को हिट करता है। एंड 24 घंटे के अंदर ऐसे 5 हम लोग ट्रिमर फील करते हैं असम में, वन ऑफ विच इज़ 4.2 मैग्नीट्यूड। तो काफ़ी सारे, वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ ही आर्टिकल दिखाए हैं आपको। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर अर्थक्वेक विटनेस कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में हमने विटनेस किया है इस रीजन में। तो जानेंगे इस वीडियो में क्यों जो आसाम है एंड जो ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इतने सारे अर्थक्वेक विटनेस करता है। मेजर अर्थक्वेक्स रिसेंट पास्ट में क्या रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर जानेंगे क्या यहाँ से हम लोग आउटकम निकाल सकते हैं। सो बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं अगेन आपको वेलकम करता हूँ अशोका आईएएस एकेडमी में, जहाँ पर आप जीएस फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हो। एंड आपको मिल जाता है हमारे साथ जुड़कर सैटेलाइट कोर्सेज। सैटेलाइट कोर्स जैसे कि आपको मान लो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है या फिर सिर्फ पॉलिटी के लिए पढ़ना है, तो आप ये सारे सैटेलाइट कोर्सेज यहाँ पर अवेल कर सकते हो। इनके अलावा अशोका आईएएस देता है आपको ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। आप सिविल सर्विस 2021 अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल जाता है जीएस रिफ्रेशर कोर्स। 3.5 महीने का ये कोर्स होगा जो आप अवेल कर सकते हो एट 30% डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग इन आवर गिवन फोन नंबर। इसके अलावा अशोका आईएएस आपको देता है टॉपर्स टॉक सीरीज, जहां पर आप हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ बात कर सकते हो, उनके डेली रूटीन या फिर जो प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजीज रहे इनके बारे में आप जान सकते हो, अपने क्वेश्चंस का सवाल पा सकते हो। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो खुद को विथ आवर टॉपर्स टॉक सीरीज जो इवेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा अर्थक्वेक से रिलेटेड। यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एपिसेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट। जो दूसरा पॉइंट है पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कॉजिंग मोस्ट ऑफ द डेवास्टेशन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर आपका, और मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले दिखाना चाहता हूँ आपको ये गूगल मैप में कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो टेक्टोनिकली एक्टिव या फिर सिस्मिकली जो एक्टिव रीजन्स है मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आप देख सकते हो एंटायर असम, नागालैंड, मेघालय एंड रिलेटेड जो यहाँ पर बाउंड्री बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। सो ओवरऑल पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये इन्फेस्टेड है विथ सिस्मिकली एक्टिव जोन्स। एंड रिसेंट पास्ट में अभी जो अर्थक्वेक आप देख सकते हो जून 19, 18 देन 17 को, एंड आगे और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जून 15 देन 13। सो इस तरह से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरी डे डेली बेसिस पे हमने रिसेंट पास्ट में यहाँ पर अर्थक्वेक के इंसिडेंट्स हमने विटनेस किए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्यों ये जो रीजन है ये इतना एक्टिव है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है अलॉन्ग विथ असम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्मिकली एक्टिव जोन एंड इसको जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 बेसिकली क्या है, इट इज़ हाईली एक्टिव सिस्मिक जोन। आपको पता होगा जो सिस्मिक एक्टिव जोन है इनको जोन 2 से लेकर जोन 5 तक रखा गया है। जो जोन 1 एंड जोन 2 को मर्ज कर दिया गया था, तो जिसके चलते अभी टोटल ऐसे 4 सिस्मिकली एक्टिव जोन है, जिसमें से जोन 5 जो है ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। एंड हमारा जो असम है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये आता है जोन 5 में। तो आप समझ सकते हो सिस्मिकली सबसे एक्टिव जोन है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हाफलोंग दिसांग जो फॉल्ट है, तो ये जो हो जाते हैं ये सारे हमारे मेजर फॉल्ट। इन सब के अलावा एक और फॉल्ट है कोपिली फॉल्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर फॉल्ट जो हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में अर्थक्वेक को ओरिजिनेट करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको मैप में दिखाता हूं जो सिस्मिकली एक्टिव जोन है, जूम इन करता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 4 एक्टिव जोन है। जोन 2 जो कि लीस्ट एक्टिव है, जोन 3 मॉडरेट, जोन 4 इज हाई एंड जोन 5 इज
हाईएस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन। अब जोन 5 रीजन में आपका आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो रीजन है एंड पर्टिकुलरली एंटायर नॉर्थ ईस्ट में आप जूम इन करो, जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये आ जाता है जोन 5 के अंडर में। सो काफ़ी हम लोग कहेंगे कि सिस्मिकली एक्टिव जोन है। एंड यहाँ पर इसका रीज़न जो है आप इसको समझ सकते हो, जो हिमालय का अपहीवल हुआ था करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करता है, सबडक्शन होता है, जिसके चलते हमारा जो हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो अराइज होता है। एंड यहाँ पर क्रिएट होता है बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स एंड जो अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स है, बहुत सारे एपिसेंटर्स यहाँ पर अराइज होते हैं इन दोज फॉल्ट रीजियंस। एंड इनमें से जो मेजर रीजियन है यहाँ पर आप 1950 में हमने एक अर्थक्वेक विटनेस किया था, पर्टिकुलरली असम पे, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सारे फॉल्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली फॉल्ट्स है क्या? देखिए, ये जो फॉल्ट है ये वो जोन होते हैं जहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है वो बेसिकली मैं कहूँगा कि अनस्टेबल होता है। जैसे कि दो प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जब आपस में से मूव करते हैं तो एक के नीचे एक अगर सबडक्शन हो जाता है तो ऐसा में इस एरिया में काफ़ी हाई टेंशन क्रिएट होता है, जिससे कि जो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है इस जगह का वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है एंड वहाँ से अराइज होता है अर्थक्वेक। एंड जो मेजर थ्रस्ट रीजन, जो मेजर फॉल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो अलोंग द हिमालयन बाउंड्री, जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये एक सिस्मिकली एक्टिव जोन है। एंड इसी के साइड बाय साइड आप कोपिली फॉल्ट जो है अभी रिसेंट पास्ट में असम में, मैं आपको बता देता हूँ, 28 अप्रैल 2021 में एक अर्थक्वेक हुआ था, करीब करीब 6.4 रिक्टर स्केल में इसका मैग्नीट्यूड था। एंड कहा जा रहा है कि जो कोपिली फॉल्ट है दिस इज द एपिसेंटर, दिस इज द रीजन जहां से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था। इन सब के अलावा आपका ब्रह्मपुत्र फॉल्ट हो गया या फिर दुधनोई फॉल्ट हो गया। सो बहुत सारे आप देख सकते हो सिस्मिकली एक्टिव जो जोन है यहाँ पर आपको मिल जाता है। डाउकी फॉल्ट है यहाँ पर। सो बहुत ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि एक्टिव रीजन है जो व्हेन इट कम्स टू सिस्मिक एक्टिविटी। एंड बहुत सारे मेजर अर्थक्वेक के इंसिडेंट्स हमने रिसेंट पास्ट में यहाँ पर विटनेस किए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कुछ जो ऐसे ही इंसिडेंट्स है अर्थक्वेक से रिलेटेड जो रिसेंट पास्ट में हमने यहाँ पर देखा है, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, 1869 में एक अर्थक्वेक हुआ था 10 जनवरी, जो काफ़ी सीवियर कैटेगरी में इसको रखा जाता है। इसको काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक, एक बहुत ही मेजर स्केल में इरप्शन हुआ था यहाँ पर। देन 1897 जून 12 करीब करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक मेजर एरिया को इसने कवर किया था। एंड इसके चलते आपको पता होगा जो चांदुबी लेक है, दिस अर्थक्वेक इट रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ, इट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ चांदुबी लेक। एंड इन सब के अलावा और जो मेजर अर्थक्वेक जो रिसेंट पास्ट में हमने यहाँ पर विटनेस किया है, इनमें से एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, जो 1950 का अर्थक्वेक था। 1950 में 15 अगस्त का दिन था जब हमने करीब करीब 8.6 रिक्टर स्केल में जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर विटनेस किया था। एंड अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, करीब करीब 8.6 आप समझ सकते हो एक मेजर डेवास्टेशन यहाँ पे हमने विटनेस किया था। काफ़ी सारे मेजर क्रैक्स यहाँ पर आए थे। एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ लाइव्स, हमने बहुत सारे यहाँ पर लॉस हमने यहाँ पर विटनेस किए थे। फ्लड्स एंड डेवास्टेशन ऑफ डैम्स, ये सारे कुछ मेजर इंसिडेंट्स रहे हैं इस अर्थक्वेक के चलते। एंड इन सब के अलावा एक और लेक जो यहाँ पे अराइज होता है, इसका नाम है सांगसर लेक। तो दिस लेक इज अ इमीडिएट रिजल्ट ऑफ 1950 अर्थक्वेक। इन सब के अलावा अभी जैसे कि मैंने मेंशन किया है, रिसेंट पास्ट में 2021 में ही हमने 28 अप्रैल को एक अर्थक्वेक विटनेस किया था 6.4 करीब करीब 6.4 रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड का हमने एक अर्थक्वेक यहाँ पर विटनेस किया था रिसेंट पास्ट में। सो जो हिस्ट्री है हमारा रिलेटेड टू अर्थक्वेक, मैं कहूँगा काफ़ी बीटर रहा है, काफ़ी हार्श रहा है हमारा जो हमारा एक्सपीरियंस है अर्थक्वेक के साथ। नाउ आप अभी यहाँ पर एक चीज़ सोच सकते हो कि अर्थक्वेक जो है डेफिनेटली एक मेजर डेवास्टेशन है, एक नेचुरल कॉज है जो बहुत ह्यूज मैग्नीट्यूड में लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। सो डेफिनेटली वी नीड टू हैव सम मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली यहाँ पर मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अर्थक्वेक से रिलेटेड आप एक चीज़
समझ सकते हो कि ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको आप रोक नहीं सकते। बट अगर आप उस फील्ड में नॉलेज अपना बढ़ा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ा सकते हो, तो फिर आप काफ़ी हद तक जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर सकते हो एंड रिड्यूस कर सकते हो। जो जो जाने जाते हैं या फिर जो प्रॉपर्टी लॉस होता है उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, we can converge the gap of knowledge and understanding regarding the seismic activities in the region। so अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात किया है, काफ़ी सारे सिस्मिकली एक्टिव जोन्स यहाँ पर हमको मिला हुआ है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शंस एंड अकॉर्डिंगली जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इसके चलते काफ़ी हद तक हम लोग लाइफ को सेव कर सकते हैं। अर्ली रेस्पॉन्स के जरिए, जैसे कि आपका आपको पता होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स होता है एनडीआरएफ, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन रेस्पॉन्स टू दोज नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। सो अर्ली रेस्पॉन्स, वेल ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगेन अर्ली वार्निंग सिस्टम एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। डिसेंट्रलाइज्ड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये जो एक्शंस होंगे ये सिर्फ एनडीआरएफ या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने से नहीं होता, यहाँ पर सिविल सोसाइटी को एक एक्टिव रोल प्ले करना होता है। आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अवेयरनेस होना जरूरी है कि अगर अर्थ कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो आप एज अ सिटीजन, एज अ नेबर आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिसके जरिए आप खुद का और जो अपने आसपास के लोग हैं इनका जान बचा सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जिसके जरिए हम लोग जो डैमेज है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ओवरऑल एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।